झारखंड में बन रहे चुनावी माहौल के बीच राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड में बढ़ रही अपराध के प्रति चिंता प्रकट की है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बढ़ते अपराध पर गंभीर कदम उठाने की बात कही है। इतना ही नहीं, राज्यपाल ने बाकायदा सीएम को पत्र लिखकर इस पर सख्त एक्शन लेने को भी कहा है। झारखंड में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। राजधानी रांची में दिन दहाड़े गोलियां चल रही है। दिनों दिन छिनतई के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में राज्यपाल का चिंतित होना स्वाभाविक है। राज्यपाल ने सीएम को लिखे पत्र में राज्य में पिछले कुछ महीनों में हुई बड़ी घटनाओं का भी जिक्र किया है। राज्यपाल ने सीएम को भेजे गए पत्र में साफ लिखा है कि राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने और अपराधियों के मन में डर पैदा करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। राज्य में विकास और किसी प्रकार के निवेश के लिए कानून व्यवस्था का सुदृढ़ होना सबसे पहली जरूरत है। राज्यपाल ने अपने पत्र में राज्य की कुछ प्रमुख आपराधिक घटनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है, आप इस बिगड़ती स्थिति की तत्काल समीक्षा करें और जिम्मेदारी तय करें ताकि कानून और व्यवस्था सतर्क रहें और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। राज्यपाल ने पत्र में 9 घटनाओं का जिक्र किया है। राज्यपाल ने रांची के बार में डीजे को गोली मारने की हत्या का भी जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने इस मामले पर अब तक ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने पर खेद प्रकट किया है। उन्होंने लिखा, यह खेदजनक है कि इस महत्वपूर्ण मामले पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और गंभीर अपराध की घटना बेरोक टोक जारी है। साथ ही उन्होंने अन्य घटनाओं का जिक्र करते हुए लिखा, 19 जून को आदित्यपुर में विवेक सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। धनबाद में 21 जून को एक इंजीनियरिंग छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 23 जून को रांची के रातू में 2 अपराधियों ने रात में हवाई फायरिंग की। 25 जून को गढ़वा सदर में 25 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 जुलाई को कमलेश कुमार के बंदूकधारी ने कांके में फायरिंग कर दी। रेलवे ठेकेदार राजीव गुप्ता को पतरातू में गोली मार दी गई। 2 जुलाई को पलामू में एक महिला और उसके दामाद को भी गोली मार दी गई। 7 जुलाई को रांची के धुरुआ में अपराधियों ने एक पूर्व वार्ड काउंसिलर को गोली मार दी। बता दें, राज्यपाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। साथ ही गृह मंत्रालय भारत सरकार को भी पत्र की प्रति भेजकर हालात से अवगत कराया है। इन सभी आपराधिक घटनाओं के अलावा राज्यपाल ने कई बार झारखंड में बढ़ रहे बांग्लादेशी घुसपैठ के बारे में भी अपनी चिंता जाहिर की है। राज्यपाल के इस पत्र के बाद हमने झारखंड में अपराध की स्थिति पता करने की कोशिश की। इसी क्रम में हमने झारखंड पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर बीते 1 साल का डाटा निकाला। बता दें, झारखंड पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट में हर महीने राज्य में हो रहे अपराध का डाटा अपडेट किया जाता है। वेबसाइट के अनुसार सिर्फ मई के महीने में झारखंड में 115 मर्डर हुए हैं। दहेज उत्पीड़न से मौत के 24 केस आए हैं। छिनतई के 35, घर में डकैती के 139, चोरी के 822, दंगे के 142, किडनैपिंग के 151, दुष्कर्म के 131 और अन्य आपराधिक दर्ज केसों की संख्या लगभग 4000 है। ये आंकड़े मई 2024 के हैं, लेकिन मई 2023 के मुकाबले इन आंकड़ों में कोई खास कमी नहीं आई है। 1 साल में भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। अब राज्यपाल के पत्र के बाद सीएम हेमंत सोरेन राज्य में अपराधियों और आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कौन-कौन से तरीके अपनाते हैं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। आपको क्या लगता है, आने वाले समय में झारखंड में अपराध का ग्राफ गिरेगा या बढ़ता ही रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।